अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3 अहम खबरें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जेल से, और किस तरह से एक साजिश को वहां बैठे हुए ही नाकाम बना दिया, उसके ऊपर बात होगी। फिर आपको बताएंगे कि जज हुमायूं दिलावर साहब जब इमरान खान साहब की नाअहली का सजा का फैसला करके लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ हल चले गए, तो वहां जाकर उनके साथ क्या सिचुएशन हुई और कुछ लोग उसको किस अंदाज से देख रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आपको ओवरऑल एक एनालिसिस देंगे इस जाती हुकूमत का कि जो असेंबली डिसॉल्व तो करने की समरी भेज दी गई है, उस पर दस्तखत भी मे भी हो चुके होना भी होंगे, तो वो 48 घंटे में ऑटोमेटिकली असेंबली तहलील हो जाती है। तो ये असेंबली तो तहलील हो गई, लेकिन इस असेंबली ने अवाम को क्या दिया? इस हुकूमत ने जो 16 माह के लिए आई थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराकर, उसको क्या मिला इसमें? और ये भी कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि असेंबली का जो एक स्ट्रक्चर था, जो जमहूरी सिस्टम था, वो कितना स्ट्रांग हुआ है मजीद या फिर कमजोर हुआ है। तो इसके ऊपर जरा थोड़ी सी एनालिसिस देने की बात करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप मुनासिब समझें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। हमारी फैमिली माशाल्लाह बिल्कुल 100K के करीब है और 1 लाख हम मेंबर्स हो जाएंगे इस फैमिली के। बड़ी मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा सफर बाकी है, तो थोड़ा सा इस अमल को हम करते हैं तेज, ताकि हम जल्दी से इस एक लैंडमार्क को छू सकें। तो आ जाते हैं अब जरा इस बात की तरफ कि जनाब क्या सूरत हाल है खान साहब के हवाले से। जो इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है वो क्या है? बात यह है कि जनाब इमरान खान साहब गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन हैं। ये बात कोशिश की जा रही है कि किसी तरह भी साबित कर दी जाए, और इसके लिए पूरी एक कैंपेन है। मुझे बार बार ये चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर टीवी चैनल्स देखते हैं तो आपको पता चलता है। हुकूमत का नैरेटिव टीवी चैनल्स के थ्रू, एक पूरी मीडिया कैंपेन इश्तिहारात के थ्रू, जो फिर उनके लाइक माइंडेड सहाफी हैं उनके थ्रू आपको नजर आती है। और सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा अब वो पेनिट्रेशन इस चीज की बढ़ा रहे हैं कि ये साबित किया जा सके। इसके लिए कुछ चीजें ऐसी भी सामने आती हैं बाज़ औक़ात जो शायद फौरी तौर पर काबिल यकीन नहीं होती। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले ये खबर भी चली थी कि कोई पीटीआई के लोगों ने जनाब पासपोर्ट फाड़ दिए पाकिस्तानी, या कोई उन्होंने झंडा जला दिया पाकिस्तान का। तो बात यह है कि वो क्या वाकई पीटीआई के लोग थे? मे भी हो सकता है कि हो, लेकिन क्या अगर कोई भी ऐसा बंदा 2-3 करोड़ पाकिस्तानी अगर पीटीआई के वोटर सपोर्टर हों, तो उनमें से कोई एक बंदा भी उठ के अगर कोई इश्तियाल में आकर ऐसी हरकत करता है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी पीटीआई पूरी जमात के ऊपर है, इमरान खान के ऊपर है कि वो इमरान खान के कहने पर ये कर रहा है? तो ये इस तरह से लिंक डेवलप करना ये इंतहाई मज़हका खेज है। किसी का कोई भी अगर एक इंडिविजुअल एक्शन है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। अब अगर कोई पीटीआई का सपोर्टर है, वो किसी को अगर खुदा न खास्ता कत्ल कर दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जी इमरान खान के कहने पर उसने कत्ल किया है। हर कोई अपने फेल का खुद जिम्मेदार है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये भी हो सकता है कि पीटीआई सपोर्टर्स को, पीटीआई के लोगों को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ये पूरा एक ड्रामा बनाया जाता है, ताकि ये बात फैलाई जा सके कि जी इमरान खान ने लोगों में इतना जहर भर दिया, इतनी नफरत भर दी कि लोग अब इमरान खान को पाकिस्तान, पाकिस्तान को इमरान खान समझते हैं। और वो कहते हैं कि जी अगर इमरान खान जेल में है तो हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मुखालिफ हो गए। तो इस तरह का भी एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो हर दो सूरतों में ही ये एक मेरे ख्याल काबिल मुजम्मत बात है। और बात यह है कि बिल्कुल ये पीटीआई के सपोर्टर्स हों, वो ये बात सोच सकते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। वो समझते होंगे कि वो एक ऐसा लीडर है कि जो पाकिस्तान को संभाल सकता है, उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीएमएलएन के वोटर सपोर्टर या किसी और जमात के वोटर सपोर्टर अपने लीडर के बारे में यही सोचते हैं कि वो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो पीटीआई के सपोर्टर को भी उतना ही हक है ये सोचने का कि वो इमरान खान के लिए ये सोचे कि जी वो उसको इस मुल्क के लिए बेहतर है, अगर वो सोचते हैं तो। लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि कोशिश तो ये है ना कि ये साबित किया जाए कि जनाब ये इमरान खान की मोहब्बत में इतने अंधे हैं और पागल हो चुके हैं कि इनके लिए पाकिस्तान भी कोई मायने नहीं रखता। ये बात उनकी समझने से कासिर है कि वो पाकिस्तान की मोहब्बत में ही इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वो समझते हैं कि उनके मुल्क से उन्हें मोहब्बत है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो उसकी बेहतरी के लिए वो चाहते हैं कि इमरान खान आ जाए। अब ये उनकी एक राय है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसको मुल्क दुश्मनी का रंग करार देना ये अफसोसनाक है, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है
और इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। अब इमरान खान साहब ने इसी तरह की एक चीज को जो इन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जैसे शायद जी पीटीआई तो इस दफा 14 अगस्त नहीं मनाएगी या 14 अगस्त वाले दिन कोई ऐसे एहतजाजी किस्म के मंजर हम देखेंगे कि जैसे लोग बड़े कोई इस मुल्क से मुतनफर हो चुके हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक जो था वो एक प्लान्ड किस्म की वो चीज नजर आ रही थी। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल से ही अपनी पार्टी के लिए ये पैगाम भेजा कि 14 अगस्त को पूरे शायान शान तरीके से मनाया जाए, हमारी आज़ादी का दिन है और इसको हम पूरे भरपूर अंदाज से पाकिस्तान से मोहब्बत के अंदाज में ही मनाएंगे। सब लोग परचम लहराएं पाकिस्तानी और भरपूर अंदाज से बाहर निकलें, जोशो खरोश से ये दिन मनाएं। तो ये एक मैसेज बड़ा क्लियर कट मैसेज है जो उनके जनरल सेक्रेटरी की तरफ से उमर अयूब साहब की तरफ से दे दिया गया है और इसको उन्होंने सोशल मीडिया पर रन किया है। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि ये फिर एक अगेन उस तमाम तर जो एक प्लानिंग है कि जिसमें इमरान खान को साजिश करने वाला, गद्दार वतन और इस टाइप का दिखाना है, दुश्मन वतन दिखाना है, तो वो एक तरह से उसका आप समझ लें कि रुकावट आ जाती है, सद्देबाब करता है। वो कहता है कि जी वो आप ये कह रहे हैं, वो तो अल्लाह कह रहा है, जेल से बैठा कह रहा है, जेल में उसको फेंका हुआ है आपके सिस्टम ने, इस सिस्टम ने उसके साथ जो नाइंसाफियां ज्यादतियां की हैं, जिस अंदाज से उसको भेजा गया है जेल, ये सब चीजें अपनी जगह, फिर भी वो पाकिस्तान की मोहब्बत का नारा लगा रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि हमने 14 अगस्त मनानी। और आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान ने कुछ अर्सा पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि जी हम 14 अगस्त नहीं फिर मनाएंगे एहतजाजन, कोई इसी तरह उनका सियासी इख्तिलाफ था उस मौके पर। लेकिन इमरान खान साहब ने इतने मसाइब के बावजूद भी ऐसी कोई तरगीब नहीं दी अपने कारकुनान को। दैट शोज कि वो बंदा वाकई ही पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और अपने फॉलोअर्स को भी पाकिस्तान से मोहब्बत का ही दर्स देता है। और यही बात है कि पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और फिर पाकिस्तान है तो फिर इसी पाकिस्तान से ही मोहब्बत का ये इजहार है कि आप 14 अगस्त 1947 की याद में 14 अगस्त मनाते हैं कि हमें आज़ादी मिली। तो ये एक अच्छा जेस्चर मेरे ख्याल से पीटीआई की तरफ से, और जो उसके कारकुनान हैं इसको सेलिब्रेट करेंगे और यकीनी तौर पर हम देखेंगे कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत का ही नगमा गाएं, ना कि वो इसी तरह भी। हम इस सिस्टम से नफरत कर सकते हैं क्योंकि हमें इस सिस्टम पे बहुत सारे इख्तिलाफ हैं, इस सिस्टम ने उस तरह से डिलीवर नहीं किया आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो एक अलग बात है। यहाँ पर करप्ट लोग हैं, एक माफिया है जिसने पूरे निजाम को जकड़ा हुआ है, वो सब अपनी जगह। यहाँ पर बहुत सारे करप्ट सियासी लीडरान आए जिन्होंने मुल्क की मफाद से ज्यादा अपने मफाद का सोचा, वो अपनी जगह। पाकिस्तान के सिस्टम में बहुत कमजोरियां हैं, अदालतों में, पुलिस में, हर जगह पर आपको ब्यूरोक्रेसी में हर जगह नजर आती हैं। लेकिन इन तमाम तर का मकसद पाकिस्तान को बुरा कह के हासिल नहीं होता। इसका मकसद ये है कि हमने इसी निजाम के खिलाफ जद्दोजहद करके उसको ठीक करना है। तो ये है बुनियादी मैसेज। लेकिन बहरहाल अब सवाल ये कि ये मैसेज तो जिस तरह से मैंने कहा हो गया, लेकिन अब बहुत सारे लोग इसी सिस्टम के खिलाफ जब लोग आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि जी ये तो बेसिकली इनकी तरबियत ही गलत हो गई। हुमायूं दिलावर साहब ने जिस अंदाज से इंसाफ किया इमरान खान साहब के साथ, वो तो अब जुबान ज़द-ए-आम है और उसपे बहुत सारे, कोई भी एक मुझे ऐसा एक्सपर्ट बंदा अता तारड़ या इरफान कादिर के अलावा नहीं मिला जिसने कहा हो कि ये फैसला ठीक दिया गया है। बाकी जितने भी लॉ के लोग मिले हैं मुझे या मैंने उनकी राय सुनी है, हर एक ने ये कहा है कि ये गलत अंदाज से फैसला दिया गया है। तो बहरहाल अब हुमायूं दिलावर साहब ये सब कारनामा करके जब लंदन तशरीफ ले गए, एक यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप ट्रेनिंग थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और मेरा ख्याल है उन्हें ट्रेनिंग की वैसे काफ़ी ज़रूरत है, कानून की अमलदारी और इंसानी हुकूक के हवाले से जो ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, वहाँ वो पहुँचे हैं। तो वहाँ पर कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी में भी पीटीआई सपोर्टर हों, उन्होंने जाकर काफ़ी टफ टाइम उन्हें दिया। शायान साहब वहाँ पर जो होते हैं पीटीआई के एक यंग सपोर्टर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहते हैं लंदन से, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के बाहर भी घर के काफ़ी हर वक्त एक लगाए रखते हैं झमगटा भी, और काफ़ी उन्हें तंग भी करते हैं। तो बहरहाल वो भी इसमें शामिल रहे और जो वीडियोस कुछ वहाँ से आती रही कि जनाब वहाँ पे कुछ इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई, छीना झपटी भी हुई वगैरह वगैरह। अब हुमायूं दिलावर साहब उस यूनिवर्सिटी के उससे निकल रहे हैं और इसी दौरान कुछ खवातीन वहाँ पर जाती हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं, उनको बुरा भला कह रही हैं, वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, सिक्योरिटी के स्टाफ वहाँ पर मौजूद होता है जो उन्हें मना करता है, रोकता है और उन्हें बड़ी मुश्किल से हिफाजत में गाड़ी में बिठाकर रवाना करता है। तो ये इस किस्म की वीडियो जो है वो आई हुई, सबने देखी है। अब इस पर बहुत सारे लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि जी ये देखिए हर जगह पे पाकिस्तानी जाकर
पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं ऐसी हरकतें करके। और ये भी कहा जाता है कि जी इमरान खान ने यही नफरत, यही जहर भर दिया इन लोगों के अंदर, इनको अपने नाम, अपने मुल्क की कोई पहचान नहीं रही और ये जाके हर जगह पे तमाशा लगाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जी कानून तो कानून है, उसने सजा दी, आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इस तरह की हरकतें करने का क्या मतलब है? ये तो आप जजेस को अंडर प्रेशर कर रहे हैं। तो ये सारा इसके ऊपर एक तनकीद भी आ रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है? सवाल तो ये पैदा होता है कि हमारा निज़ाम इंसाफ इस कदर शफाफ होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई उंगली उठे ही ना और इस हद तक लोगों को जाना ही ना पड़े। आप ये कह सकते हैं कि जजेस को अंडर प्रेशर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके ख्याल से जो फैसला जज ने दिया है वो उसने क्या विदाउट एनी प्रेशर दिया है? वो उसको बगैर किसी उसने कानून और इंसाफ पर मबनी फैसला दिया है? तो जब हमारे यहाँ रूट गलत होगी तो फिर उसका रिएक्शन भी गलत आएगा। आप कहते हैं जी रिएक्शन गलत है लेकिन एक्शन ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर आप यहाँ पे कंडेम करें कि पहले एक्शन ही गलत है इसीलिए रिएक्शन आ रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सारे रिएक्शन को गलत कह रहे हैं। जो कुछ भी पीटीआई की सपोर्टर कर रहे हैं, सही गलत हर चीज, चलिए मान लिया वो भी बहुत गलत करते होंगे, लेकिन वो रिएक्शन में कर रहे हैं। लेकिन रिएक्शन को तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, एक्शन के ऊपर कोई बात नहीं हो रही कि भाई एक्शन गलत हो रहा है तो ये सब हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था? पीटीआई को आज 1-1.5 साल में तो वजूद में नहीं आई ना, 27 साल से वो चल रही है पार्टी, तो उस वक्त क्यों नहीं ये सब हो रहा था? तो ये चीजें देखने की हैं कि हमारे निज़ाम इंसाफ की जो बुनियादी झोल है उसकी वजह से लोग अब फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोगों में एक गम और गुस्सा, और वो जहां जिसको मौका मिलता है वो फिर निकालता है। वो 9 मई है जिसमें बहुत सारे लोग बाहर निकले, बहरहाल उन्होंने भले तोड़फोड़ की हो ना, पीटीआई सपोर्टर ने की हो ना की हो, लेकिन वो कोर कमांडर हाउस तो गए, वहां पे तो हमने देखा लोग गए, तो वो क्यों वहां पर जाने पे मजबूर हुए? या ये जज का पीछा लंदन तक वहां पे क्यों हो रहा है? उसको गालियां क्यों बर्दाश्त करनी पड़ी है? बाजवा साहब वहां बैठे हुए बैरूने मुल्क और वहां पर उनके साथ बदतमीजी हो रही है, गालियां सरेआम सड़क पर बैठ के उन्हें दी जा रही है, ये क्यों हो रहा है? तो ये जिसके साथ हो रहा है उनके लिए भी तो सोचने की बात है ना। आप रिएक्शन वाले को बुरा भला कह रहे हैं और अपने एक्शन पे गौर नहीं कर रहे कि आपने क्या किया। ये है सारी बात। और अब मैं जरा इस बात पर आ जाऊं कि जनाब ये जो हुकूमत जा रही है ये क्या कमा के जा रही है। पहली बात तो ये कि बड़ा अच्छा फिक्रा है, अगर फैसल चौधरी साहब को अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनको कोट करते हुए कह रही हूँ, उन्होंने अपने शो में ये बात कही थी कि बेसिकली सियासी जमातें जा रही है, हुकूमत तो अपनी जगह मौजूद है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये तो सियासी जमातों का जो टोला बज़ाहिर एक मास्क था जो आगे था, पीछे वाली हुकूमत तो अपनी जगह बरकरार है और असल जो ताकत है, जो डोरे हैं वो तो उसी के हाथ में है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है और ये इस मुल्क का अब हर बच्चा जानता है। तो ये जो सियासी जमातों की कठपुतलियां थी वो अब अपना टेन्योर पूरा करके जा रही हैं, लेकिन इन्होंने भी इस इनपुट कठपुतलियों ने भी क्या कमाया है इस सारे दौर में, ये बड़े सोचने की बात है। इन्होंने ये कमाया है कि शहीद अरशद शरीफ का खून इनकी गर्दन पर है, क्योंकि उस शख्स को शहीद हुए 1 साल से ज्यादा, 1 साल होने वाला है तकरीबन, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। उसके केस में एक बंदा नहीं पकड़ा गया, कोई पेशरफ नहीं। और फिर सबसे पहला सवाल ये कि वो वहां पर जाने और मरने पे मजबूर क्यों हुआ? इस हुकूमत की वजह से, जिन्होंने 16 FIR उसके ऊपर कटवाई। उसको यही शक था ये पकड़ेंगे, ये नंगा करेंगे, ये मारेंगे, ये बीवी बच्चों को तंग करेंगे, वो इसलिए चला गया था। तो ये खून आपकी गर्दन पर है शहबाज शरीफ, और आप लोगों को नींद नहीं आनी, या आप तो पहले ही बेख्वाबी के मरीज हैं, 2-3 घंटे सोते हैं, तो आपकी वो भी नींदें उड़ जानी है। ये इतने नाहक खून बहाकर ऐसा नहीं होता कि इंसान एक सुकून की नींद ले सके। अरशद शरीफ शहीद गया, इमरान रियाज लापता है, ये भी आपकी हुकूमत का कारनामा है। आपकी हुकूमत में ये सब हुआ है। कितने सहाफियों को क्या कुछ एब्डक्शंस देखनी पड़ी हैं, 4 दिन 5 दिन, किसी के कितने दिन, वो आपकी हुकूमत में हुआ है। चैनल्स बंद हुए हैं, आपकी हुकूमत में हुआ है। आजादी इज़हार राय का गला घोंटा गया, आपकी हुकूमत में हुआ है। सियासी लोगों की बदतरीन किस्म की इंतकामी कार्रवाइयां आपके दौर में हुई हैं, और ये आज के मंझे हुए सियासी तज्जियाकार जो इंडिपेंडेंट भी हैं, जिन्होंने अपने बाल सफेद कर लिए इस मुल्क के सारे 75-76 साल देखते हुए, वो ये कहने पे मजबूर है कि ऐसा हमने जनरल ज़िया के दौर में नहीं देखा, ऐसा हमने मुशर्रफ के दौर में नहीं देखा जो हमने इस हुकूमत में देखा है, जो हमने फस्तायत यहाँ पर देखी है। ना हमें एक लम्हे को महसूस नहीं हुआ कि मुल्क में आइन मौजूद है, एक लम्हे को हमने नहीं देखा कि यहाँ पर कोई इंसानी हुकूक की कोई पासदारी है, कोई चार दीवारी का तकद्दुस है, कोई खवातीन का एहतराम है, कोई बच्चों के ऊपर रहम दिली करी जाएगी, कुछ नहीं।
तमाम लोग तड़पते रहे, बिलखते रहे, हत्ता कि कोई बेचारा अगर अपनी सेंसेस में भी पूरा नहीं है, एबनॉर्मल है या कुछ किसी के साथ मसला आप लोगों ने, तो उनको भी नहीं छोड़ा। और इदारों का इस हुकूमत ने यह हाल किया है कि हर इदारा आज देखा जाए तो बिल्कुल शर्म से डूब मरने का उसके लिए मकाम है। आप पुलिस को देख लें, पहले ही उसकी कोई खास इज्जत नहीं थी और अब तो रही सही बाकी साख भी खत्म है। अदलिया को आप देख लें, अदलिया को जिस तरह और सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह बेवकूफ किया गया है, उसके जजेस को जिस तरह कंट्रोवर्शियल किया गया है, जिस तरीके की उनकी तज़हीक और तौहीन की गई है, जिस तरह उनके फैसले ना मानकर उनको उनकी औकात बताई गई है, ये पहले हमने इस तरीके के मनाजिर नहीं देखे। जिस तरीके से आपने सियासी मुखालिफिन को रगड़ा लगाया, जिस तरह उनके घरों पर आप टूटे हैं, ये हमने पहले नहीं देखा। सियासी मुखालिफ को हमने नहीं देखा कि किसी के घर तोड़े गए हों, उनके घरों में जाती उम्रा से क्या नवाज शरीफ को इस तरह दरवाजे तोड़ के गिरफ्तार किया गया था? नहीं किया गया था। क्या बाकी किसी के घर में इस तरह की कुछ सिचुएशन हुई? नहीं हुई। आप लोगों को बिल्कुल गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ भी हुआ। क्या वो केसेस 200 की तादाद में थे? नहीं थे। क्या वो केसेस सारे इमरान खान ने बनाए थे? नहीं बनाए। सिवाय शहबाज शरीफ के एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस के, एक आध कोई और केस के अलावा कोई केस नहीं था किसी के ऊपर, चाहे एहसन इकबाल हो, ख्वाजा सिंह, ये वो, सबके ऊपर पुराने पिछली हुकूमतों के बने हुए केसेस थे जो आए सामने, और बाद में ये लोग ऐसे हुए। तो ये हर लिहाज से एक काला किस्म का दौर था, बदतरीन दौर, जिसने मायूसी इतनी बढ़ाई कि 16 लाख अफराद पाकिस्तानी पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे ब्रेन हमारे मुल्क छोड़कर मायूस होकर चले गए। मायूस होकर कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लॉयर चले गए, डॉक्टर्स चले गए, स्टूडेंट्स चले गए, क्रीम हमारे मुल्क की यूथ सारी वो चली गई, पोटेंशियल हमारा। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जो एक साख थी फौज की, वो कितनी मुतासिर हुई। चाहे कोई अच्छा माने, चाहे कोई बुरा माने, चाहे कोई आंखें बंद करे, चाहे कोई आंखें खोले, हकीकत यही है कि अवाम और फौज में दूरियां और हुई हैं। लोगों का फौज के साथ रोमांस कम हुआ है, अगर बिल्कुल खत्म नहीं भी हुआ तो होने को है, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि ये लोग उस तरीके से नहीं हमें प्रोटेक्ट कर पा रहे इस फस्ताई हुकूमत से जो हम सोच सकते थे इनके साथ। वैसे तो ये इनका काम नहीं था फौज का, लेकिन अब जनरल बाजवा साहब ने जो लेगेसी छोड़ी है कि इन्होंने इमरान हुकूमत गिराई, और अब तो ये ऑब्वियस है, अब तो खुद ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, सब मान चुके हैं। तो ये सारा गुनाह किसके सर है? फौज के सर है। पहले PMLN वाले फौज के खिलाफ थे, जब 99 का कू हुआ और ऑनवर्ड्स बाजवा साहब ने जो सारा कारनामा किया, नवाज शरीफ साहब की नाअहली, वो सब। पीपल्स पार्टी वाले तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर से ही एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी फौज थे कि भाई ये क्या एंटी फौज। जब मैं कहती हूँ तो मैं सिपाही की बात नहीं करती, मतलब जो जर्नैल हैं, जो डिक्टेटर रहे, उनकी बात करती हूँ। तो उनके अंदर पहले एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो पीपल्स पार्टी का था वो था, फिर वो PMLN वाला एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी था, वो इनके खिलाफ हो, और अब जो तीसरा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी था PTI का सपोर्टर, वो भी अपने अंदर शिकवे लेकर बैठ गया कि हमारे लीडर की हुकूमत भी फौज ने गिराई। तो ये इस लिहाज से भी एक कमजोर दौर था कि इसने इदारों की साख पे सवाल उठाए, कमजोर हुए इदारे, एक्सपोज हुए इदारे, और ये एक यकीनी तौर पर फिक्र अंगेज बात है। मुल्क के इदारे कमजोर होते हैं, मतलब मुल्क कमजोर हुआ है। अब ये सूरत हाल है कि खुद आपके शाहिद खाकान अब्बासी हों, वो शर्मिंदा होकर माफी मांग रहे हैं कि जनाब इस पार्लियामेंट, शुक्र है कि जान छूटी है, इससे जान छूटी है। और मेरा ख्याल है आज सब लोग ही नवाफिल अदा कर रहे होंगे कि शुक्र है जान छूटी है इस हुकूमत से भी और इस पार्लियामेंट से भी। क्या दिया इन्होंने अवाम को सिवाय महंगाई के, बदअमनी के? ये दिया इन्होंने अपने लिए, अपने सब केसेस माफ करवा लिए, सब कुछ कर लिया, और उम्मीद भी खत्म कर दी अवाम की। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई अदालतें नहीं है, कोई किसी गलतफहमी में न रहे, बस जंगल का कानून है। और फिर अब मुस्तफा नवाज खोकर को आप देख लें, ये वो लोग हैं जो इनके अपने लोग हैं, और इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं डिफेंड कर सकते इस हुकूमत को। आप देख लें, लतीफ खोसा को सुन लें, एतजाज हसन को सुन लें, नदीम अफजल चंद साहब को सुन लें, सारे आपको बताते हैं कि ये हुकूमत ने क्या खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ। बाकी जायजा आप खुद लें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके नजदीक इस मुल्क के साथ इस हुकूमत का सबसे बदतरीन काम कौन सा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।